नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरिस्का के बीचों बीच स्थित महाभारत कालीन पांडुपुल मंदिर पर। आज हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भनाणा हैं, जो 2013 से 18 तक सरकार के हिस्सा रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ दिन पहले से टाइगर CTH एरिया को लेकर टाइगर क्रिटिकल हैबिटेट जो है, मैं सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि जब क्षेत्र में जाते हैं तो एक तबका है जो इसके पक्ष में मिलता है, एक तबका है जो इसके विपक्ष में मिलता है। ये सरकार के हिस्सा रहे हैं। 2023 में बीजेपी के टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा, अब सरकार का समर्थित हैं, तो बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है, कल टीकाराम जूली ने कहा, भंवर जितेंद्र ने 2 दिन पहले वीडियो जारी किया कि ये जो बीजेपी सरकार है जो खान मालिकों को और होटल मालिकों को समर्थित कर रही है, इसलिए ये क्षेत्र को ऐसे किया है। जो भी कांग्रेसी नेता हैं, इस CTH का क्राइटेरिया पहला सेट को बाहर करने से इसका विरोध कर रहे हैं। वो बेवजह विरोध कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्हें राम मंदिर में जाने के लिए मना किया था। हमारी संस्कृति, आज पांडुपुल मंदिर पर हम बैठे हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पर आशीर्वाद लेने आए। तो ऐसे समय में कम से कम निष्पक्ष भावना से बात करनी चाहिए कि जो CTH का एरिया से बाहर किया है, ये पूरे क्षेत्र की, पूरे गांव वालों की, टहला और उसके आसपास जितने भी गांव थे, चाहे टहला था, चाहे मलाना था, चाहे खारियावास था, चाहे आपका कालवाड़ था, तिलवाड़ था, ये बिल्कुल सघन आबादी है। और वहां पर कोई टाइगर की टेरिटरी नहीं है। इनको पता ही नहीं है कौन सा गाँव कहाँ है। इसलिए यहाँ से जो केंद्र सरकार ने और माननीय हमारे वन एवं पर्यावरण केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव ने जो एक ऐतिहासिक और सराहनीय काम किया है, एक पवित्र काम किया है, इसमें सबको शुभकामनाएं देने चाहिए थे। पिछले दिनों आपने देखा 15 जून को माननीय भूपेंद्र जी टहला के अंदर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था और बहुत सारे कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। तब भी पूरे क्षेत्र की एक सुर से मांग थी कि हमको CTH से बाहर किया जाए। लेकिन सवाल ये आता है, बलदेवगढ़ देखें, बरवा डूंगरी देखें, मल्लाना देखें, टैला क्षेत्र जहां पर होटलों का हब है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि होटल मालिकों ने इनके पास अपनी अप्रोच लगाई कि साहब ये करवाइए, क्योंकि रोज मेरे जैसे पत्रकार रोज होटल मालिकों को खोजते हैं, रोज जिन्होंने वन विभाग की जमीन दबा रखी है, खान मालिक हैं जो कहीं ना कहीं परेशान थे पिछले कई महीनों से। तो आरोप ये है कि सिर्फ और सिर्फ खान मालिकों को और होटल मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। आपने जो गांव गिनाए, बलदेवगढ़, बरवा डूंगरी और मलाना, आपकी जानकारी के लिए, इसकी तीनों में एक भी होटल नहीं है। नंबर 2, अगर होटल कहीं खान तो है, खान है, हाँ। कालवाड़ में भी है, तिलवाड़ में, मलाना में भी है, बलदेवगढ़ में भी है, लेकिन यहाँ सघन आबादी। आपने देखा बलदेवगढ़ तो बिल्कुल टैला गेट से जाकर के 20 किलोमीटर दूर है जाकर के, उसको वो चित्त नहीं उसके अंदर CTH के अंदर रखने का। टैला के अंदर होटलों का हब है, टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट को बढ़ावा देना चाहिए। और टूरिस्ट केंद्र सरकार भी चाहती है, राज्य सरकार भी चाहती है कि रणथंभौर में जिस तरह से हब बना हुआ है होटलों का, उसी तरह से यहाँ पर भी बने, टूरिस्ट आए। टूरिस्ट तभी आएगा जब बाघ विचरण होगा, लेकिन टूरिस्ट बाघ विचरण सरिस्का के कोर एरिया के अंदर है, बफर एरिया के अंदर नहीं है। तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया। रहा सवाल, अगर इसका प्रत्यक्ष उससे किसी खान मालिकों को या होटल मालिकों को फायदा मिलता है, तो साथ में ये भी है कि सरिस्का के अंदर हजारों लोग जो बंद पड़ी खाने थे, उसके अंदर से यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार था और आज पुनः उनको रोजगार मिलेगा। होटलों में भी हम देखते हैं सबके अंदर हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आज CTH के अंदर इतनी बाध्यता थी, अगर हमको खोखा भी लगाना पड़ता है, दुकान खोलनी पड़ती है, तो उस कॉमर्शियल के अंदर कराओ और उस कॉमर्शियल में कन्वर्ट होगा नहीं, क्योंकि CTH की बाध्यता है, गाइडलाइन है। अगर एक परिवार में 4 भाई अलग अलग होंगे तो 4 दुकानों की आवश्यकता होगी। किसी को अपनी जमीन का, आज आप जानते हो, किसी को जमीन का पट्टा लेकर लोन लेना होता है तो उस पर भी बाध्यता थी। KCC जो किसान के लिए बहुत बड़ी राहत मिलती है, किसान क्रेडिट कार्ड, उसके अंदर भी इसकी बाध्यता है। तो ये सारे किसान को, नौजवानों को, बेरोजगारों को फायदा मिलेगा, साथ ही क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो आपने लाए हो, ये लेके आए हो सरिस्का के लिए, नारायणी माता को आपने जो बरवा डूंगरी है इसके आसपास के क्षेत्र को बाहर किया। अभी आपने कहा कि वहाँ खान
जरूर हैं, बिल्कुल लोगों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन दूसरा सवाल ये भी तो बड़ा खड़ा होता है ना कि वहाँ कुछ दिन पहले जो टाइगर का मूवमेंट देखा गया था, उस क्षेत्र को आप सघन वन में नहीं मानते हो, और आप जो थानागाजी की तरफ जो आपने जो ताल वृक्ष के आसपास जो क्षेत्र जोड़ा है उसको आप सघन वन नहीं मानते हो। देखो, ताल वृक्ष तो पहले भी इस कोर एरिया टाइगर का मूवमेंट भी रहता है, आज भी मूवमेंट रहता है। ताल वृक्ष पहले भी कोर एरिया के अंदर था, बफर में नहीं था। रहा सवाल टाइगर का मूवमेंट का, वो टाइगर वैसे भी जंगल का राजा है। पिछले दिनों टाइगर आपने देखा हरियाणा के बावड़ तक चला गया, बीड़ के अंदर रहा था, रेवाड़ी तक गया हुआ है। तो इसका मूवमेंट वो अपनी मर्जी से कहीं भी निकल जाए, लेकिन अंदर जो कोर एरिया है हमारा सिरस्का का, उसके अंदर ही टाइगर का मूवमेंट है। जहां आप बलदेवगढ़ की और यहाँ की बातें कर रहे हो, यहाँ टाइगर का मूवमेंट नहीं होता था। इस काम के लिए हेम सिंह भनाना कितने दिन से सरकार के पीछे लग रहे थे कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो सरिस्का का क्षेत्र है उसको, जो क्षेत्र है उसको, कुछ क्षेत्र को कोर एरिया में किया जाए, जहां आबादी है उसको बफर एरिया में किया जाए। हेम सिंह भनाना कितने दिन से लग रहे थे इस काम? मैं इस बात को रिकॉर्डेड कह सकता हूँ कि जब मैं सत्ता में नहीं था, हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी, हम विधायक थे, प्रतिनिधि थे यहाँ जनप्रतिनिधि, तब भी मैंने सिरस्का गेट पर इन सारी मांगों को लेकर धरना दिया हुआ है। और पहले भी हमने सिरस्का का आवागमन चालू रखने के लिए हमारे ऊपर सरकार, पिछली सरकार ने मुकदमे दर्ज किए। और जब मैं सरकार में था तब सरकार के अंदर हमने सहानुभूति पर अपनी मांग रख कर इन पर इस CTS को बाहर कराने की मांग रखी थी। और अभी भी जब माननीय भूपेंद्र जी यादव केंद्रीय मंत्री, हमारे नेता यहाँ 15 जून को आए, तभी भी संपूर्ण क्षेत्र की ये मांग थी। मैंने स्वयं ने अपने मांग पत्र उनको, इस बात पूरी जनता का मांग पत्र उनको समर्पण किया था। तो मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्र सरकार को और माननीय मंत्री हमारे भूपेंद्र जी को कि इस तरह का जो ऐतिहासिक कदम उठाए वो आम जन के लिए है, आम ग्रामीण के लिए और आम जनता के लिए, फायदे के लिए। एक सवाल और है सरिस्का से जुड़ा हुआ, मैं जब भी आता हूँ लोग शिकायत करते हैं, जो बीच में जो काली घाटी चौकी पड़ती है वो शिकायत, मैं व्यक्तिगत रूप से आरोप लगा रहा हूँ, मैंने खुद ने मेरी आंखों से देखा हुआ है, वीडियो रिकॉर्डेड मेरे पास है। जो रेंजर वहाँ जो लगे हुए हैं, जो गार्ड लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, बाहर से जो यात्री आते हैं उनका जो सामान होता है, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ आते हैं, खाने पीने का सामान, वो बोरा भर लेते हैं, कमरा भर लेते हैं। ऐसा क्यों? जो खाने का सामान है उसको तो कम से कम वो किया जाए। आप यहाँ से जनप्रतिनिधि हो, यहाँ की जनता आपको मानती है। ऐसा है, अगर कोई भी फॉरेस्ट या वन कर्मी किस तरह का ऐसी हरकतें करता है और हमारी जानकारी में आता है तो निश्चित रूप से इस पर सरकार भी, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, हाँ मैं भी ऑन रिकॉर्ड ही बोल रहा हूँ, सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। रहा सवाल कि प्लास्टिक पर जिस तरह से बैन है, प्लास्टिक खाने से पशु हो चाहे जानवर हो उसके पेट में गड़बड़ होती है, तो प्लास्टिक की थैली चेक करने का काम उनकी जरूर है। बाकी आम जन का सामान वो अपना कमरा भर लेते हैं हर मंगलवार शनिवार जैसे भी किसी की जानकारी मिलती है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। एक सवाल और कर लेता हूं आपसे चलते, मैं बहुत दिन से मन में था, लोगों का भी सवाल है, वन मंत्री संजय शर्मा से कैसे संबंध है हेम सिंह भनाना के? मेरे व्यक्तिगत संबंध किसके हैं, लेकिन हमारे राजस्थान सरकार के वो मंत्री हैं, वो अपने विभाग का काम, अपने कार्य बहुत अच्छी तरह से संचालित कर रहे हैं। एक सवाल और है, हेम सिंह भनाना क्या 2028 का विधानसभा चुनाव सीट चेंज करने जा रहे हैं या फिर से थानागाजी से लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ और जो भी भारतीय जनता पार्टी जिस समय जैसा आदेश देगी उसके लिए मैं मानने के लिए तैयार हूँ। क्या टैला विधानसभा बनने जा रही है? ये भविष्य के गर्व की बातें हैं, इसके बारे में अभी कोई घोषणा नहीं हो सकती। अभी तो जनगणना होगी, फिर उसके बाद कमेटी बनेगी, कितना क्या होगा ये निर्वाचन आयोग का मामला है, वो ही बता पाएंगे। ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भनाना। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को लेकर ये उनके समर्थन में है क्योंकि इनकी सरकार भी है, खुद 13 से 18 तक सरकार के हिस्सा रहे और हिस्सा भी ऐसा रहे कि कैबिनेट की बैठक में भाग लेते थे जहां सरकार के फैसले होते थे। लेकिन भाग्यवश 2023 का ये चुनाव हार गए। टाइगर जो कोर एरिया और बफर एरिया जो है सरिस्का का, जो बलदेवगढ़ को, तमाम 22 जगह ऐसी हैं जिनको कोर एरिया से हटाकर बफर जोन में किया गया है क्योंकि वहाँ घनी आबादी थी। इनका कहना यह है कि यहाँ अगर बफर एरिया में किया है तो जैसे बलदेवगढ़, मल्लाना जहाँ होटल है वहाँ हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो क्षेत्र की उन्नति होगी। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन।